नमस्कार साथियों, मैं रश्मिका कुमारी नारायण ऑनलाइन प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। आज हम वन लाइनर करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपने मुख्य परीक्षा बिंदु पर नज़र डालते हैं। तो चलिए। नमस्कार साथियों, आज के परीक्षा बिंदु का मुख्य फोकस पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो चलिए हम इसे पूरी तरह बेसिक से पूरे ध्यान के साथ समझते हैं। ये विषय पूरी तरह परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं से एक भी प्रश्न परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए स्टार्ट करें। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। भारत स्वतंत्रता एवं विभाजन के बाद तथा द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। देश को उस समय शरणार्थी समस्या, खाद्यान्न संकट और भीषण महंगाई जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी पृष्ठभूमि में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हुई। ये योजना स्वतंत्र भारत की पहली संगठित आर्थिक विकास योजना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल का मुख्य फोकस निवेश और बचत के माध्यम से आर्थिक विकास करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और देश के पुनर्निर्माण को गति देना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इसके प्रमुख उद्देश्य थे खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, बिजली उत्पादन में वृद्धि, मूलभूत उद्योगों का विकास, मुद्रास्फीति, महंगाई पर नियंत्रण। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कई कृषि सिंचाई के लिए परियोजनाएं प्रारंभ की गईं, जिनमें प्रमुख थीं भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना। इस योजना में खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि प्रधान योजना थी। कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता के कारण देश खाद्यान्न संकट से काफी हद तक उभरने में सफल रहा। इस योजना की उपलब्धियां: लक्ष्य विकास दर था 2.1%, जबकि वास्तविक प्राप्त विकास दर था 3.6% हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता के बाद भारत ने आर्थिक विकास को तेज करने तथा औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। इस समय देश का लक्ष्य केवल कृषि विकास नहीं, बल्कि आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बनना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल में भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तु उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे: औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, भारी एवं मूलभूत उद्योगों का विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की नींव रखना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण स्टील प्लांट लगाए गए। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित, जिसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई। राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा में स्थित, जिसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थित, जिसकी स्थापना ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई। भारत में औद्योगिक विकास को गति मिली, भारी उद्योगों की मजबूत आधारशिला रखी गई, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। लेकिन इसके बावजूद विदेशी मुद्रा और महंगाई की समस्याएं अभी भी बनी हुई थीं। इस योजना की उपलब्धियां: लक्ष्य विकास दर था 4.5%, जबकि वास्तविक प्राप्त विकास दर 4.3%। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद भारत का उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कि भारत कृषि और उद्योग दोनों में संतुलित विकास प्राप्त करे और विदेशी सहायता पर निर्भरता कम हो। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सकी। इस योजना के दौरान देश को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध तथा 1965 में भारत पाक युद्ध हुए,
जिससे देश का अधिकांश व्यय रक्षा क्षेत्र में लग गया। इसके परिणाम स्वरूप 1965-66 के दौरान लगातार सूखा और भीषण अकाल पड़ा, जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ी और महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन वास्तविक विकास दर लगभग 2.8% ही प्राप्त हो सकी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 1969 अवधि को योजना अवकाश के रूप में लागू किया गया। इसी काल में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसके जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। इस क्रांति के अंतर्गत उन्नत कृषि बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रयोग पर विशेष जोर दिया गया, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई और भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो स्टील प्लांट, झारखंड की स्थापना 1964 में सोवियत सहयोग से भारत में की गई थी तथा भारतीय खाद्य निगम FCI की भी स्थापना की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता और योजना अवकाश 1966 से 69 के बाद देश को आर्थिक स्थिरता की आवश्यकता थी। इस समय सरकार का मुख्य लक्ष्य था आर्थिक आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन और स्थिर विकास। इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के प्रमुख उद्देश्य थे स्थिरता के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, साथ ही गरीबी उन्मूलन की दिशा में कार्य करना। इसी योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। वर्ष 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति को और अधिक बढ़ावा दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही देश में दूध की कमी को दूर करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। इसी अवधि में भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नामक पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया। हालांकि इस योजना के दौरान भी भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों के आगमन से देश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 5.7% रखा गया था, जबकि वास्तविक विकास दर लगभग 3.3% ही प्राप्त हो सकी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ, रोजगार और सामाजिक न्याय पर केंद्रित थी, जिसमें कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP भारत में पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के दौरान शुरू किया गया एक सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम था, जिसका लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके वंचित आबादी के जीवन स्तर में सुधार करना था, ताकि गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जा सके। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी सरकार द्वारा एक साल पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया। 1978 से 1980 के बीच रोलिंग प्लान या अनवरत योजना लागू की गई। भारत में रोलिंग प्लान या अनवरत योजना की अवधारणा के जनक DT लकड़ावाला हैं। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 4.4% रखा गया था, जबकि वास्तविक विकास दर लगभग 4.8% प्राप्त हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद देश में आर्थिक अस्थिरता थी। 1978-80 के दौरान रोलिंग प्लान लागू रहा। इसके बाद 1980 में पुनः पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई और छठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का निवारण तथा रोजगार सृजन करना था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई तथा 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया।
इस योजना में विकास दर का 5.2% रखा गया था, जबकि वास्तविक विकास दर लगभग 5.7% प्राप्त हुआ। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। 7वीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में किया गया। इस योजना में तकनीकी आधुनिकीकरण, शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे रोजगार के अवसरों का सृजन, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा उद्योगों का आधुनिकीकरण। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई, 1988 में सेबी SEBI की स्थापना की गई तथा 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। इसके अतिरिक्त इस योजना के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास क्षेत्रों में व्यापक निवेश किया गया। इस योजना में विकास दर का 5.0% रखा गया था, जबकि वास्तविक विकास दर लगभग 6.0% प्राप्त हुआ। ये योजना सफल रही, लेकिन भारत में राजकोषीय घाटा और बाहरी ऋण बढ़ गया। योजना अवकाश 1990 से 1992। ये भारत का दूसरा योजना अवकाश था। इससे पहले पहला योजना अवकाश 1966 से 1969 की अवधि में लागू किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता, भारी राजकोषीय घाटा, विदेशी मुद्रा संकट तथा बढ़ता बाह्य ऋण जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गईं। इन परिस्थितियों के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर प्रारंभ नहीं की जा सकी। इसी अवधि के दौरान 1991 में नई आर्थिक नीति की तैयारी एवं शुरुआत की गई, जिसका आधार था उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जिसे संक्षेप में LPG मॉडल कहा जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। 1990 से 92 के दौरान वार्षिक योजनाएं लागू रहीं। इसके बाद देश में 1991 की नई आर्थिक नीति यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG लागू की गई। इन्हीं आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि में 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के प्रमुख उद्देश्यों में मानव संसाधन विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, तेज आर्थिक विकास प्राप्त करना तथा निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना शामिल था। इस योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए गए, जिनमें लाइसेंस राज की समाप्ति, विदेशी निवेश यानी FDI को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार प्रमुख थे। इसी योजना के दौरान 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। साथ ही 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना और इसी अवधि में मिड डे मील योजना की शुरुआत भी की गई। इस योजना में विकास दर का 5.6% रखा गया था, जबकि वास्तविक विकास दर लगभग 6.8% प्राप्त हुआ। ये योजना अत्यधिक सफल रही। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था, जो भारत की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के बाद शुरू हुई और इसका लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, बुनियादी सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी तक पहुंच और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आर्थिक विकास हासिल करना था। इस योजना का मुख्य फोकस कृषि एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था, ताकि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके। इस योजना में ही 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ताकि उनकी आजीविका में सुधार हो और गरीबी कम की जा सके। इस योजना में विकास दर का 7.0% रखा गया था, जबकि वास्तविक विकास दर लगभग 5.4% ही प्राप्त हुआ। ये योजना असफल रही।
10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी कम करने हेतु रोजगार सृजन था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने पर जोर दिया गया। इससे देश में आर्थिक स्थिरता लाने में मदद मिली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य साक्षरता दर को 75% तक बढ़ाना था। इसके अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में निवेश किया गया, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया तथा राजकोषीय सुधार भी लागू किए गए। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य 8.0% रखा गया था, जबकि वास्तविक विकास दर लगभग 7.6% प्राप्त की गई। योजना के मूल्यांकन के अनुसार आर्थिक वृद्धि मजबूत रही तथा मानव विकास सूचकांक HDI में सुधार देखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत ने ये महसूस किया कि केवल तेज आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि विकास समावेशी होना चाहिए ताकि इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। इसी सोच के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई। योजना का मुख्य नारा था समावेशी विकास, सभी लोगों तक विकास का लाभ पहुंचाना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास को सुदृढ़ करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा वर्ष 2005 में पारित हुआ तथा इसे 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। उस समय देश में 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 चल रही थी। हालांकि इसका व्यापक विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के दौरान हुआ। इसी अवधि में शिक्षा का अधिकार RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 लागू किया गया, जिसके अंतर्गत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 का उद्देश्य भारत में सामाजिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास प्राप्त करना था। इसने पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं और नीतियों को बढ़ावा देकर स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया। इस योजना का मुख्य फोकस ऊर्जा दक्षता, शहरीकरण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर था। साथ ही कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार के अवसर सृजित करने और लगभग 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना की लक्षित विकास दर 8.2% थी, जबकि वास्तविक विकास दर लगभग 7.0% ही प्राप्त हो सकी। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग 2015 की स्थापना की गई। तो साथियों, चलिए एक नज़र डालते हैं 23 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की कोच के रूप में नियुक्त किया गया है अमेलिया वाल्वर्स। हाल ही गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करना और पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाना किससे संबंधित था? ऑपरेशन प्रहार। दिल्ली नगर निगम MCD के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव खीरवार। रेमंड लाइफस्टाइल ने हाल ही में किसे CEO नियुक्त किया? सत्याकी घोष। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 16वां स्थान। संस्कृति मंत्रालय 2026 के गणतंत्र दिवस पर किस विषय पर झांकी प्रस्तुत करने जा रहा है? वंदे मातरम के 150 वर्ष। हाल ही में सुनीता विलियम्स ने किस स्पेस संस्था से रिटायर हुई हैं? नासा। हाल ही में एयर इंडिया ने किस एयरलाइन के साथ वाणिज्यिक सहयोग फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए? सिंगापुर एयरलाइंस। टाइम्स बिजनेस अवार्ड्स 2026 में रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस कंपनी को मिला? अक्राइज कंपनी को। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किसके साथ एकीकृत अवसंरचना विकास को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? कोंकण रेलवे। उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर कौन सा है जहां ताज़ा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है? लखनऊ। साथियों, आज का हमारा एपिसोड यहीं तक। तो चलिए फिर मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।